बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट। ठीक है, आई की पावर्स में हमें वैल्यूज़ दी हुई है। हमने इवन या ऑड नंबर में इसको शिफ्ट करके हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेके आनी है। और हमने इस एक्सरसाइज से पहले हमें पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एवेलुएट अयोटा की पावर 7 है। ठीक है, सबसे पहले हमने अयोटा की पावर अयोटा की पावर 7 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको इवन नंबर में जो है वो शिफ्ट करना है। इक्वल का साइन डाला, हम लिखेंगे जी अयोटा की पावर 6 डाली और एक अयोटा 6 और 1 7 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अयोटा की पावर 6, हमें अयोटा का स्क्वायर जो है वो अंदर चाहिए होगा। हमने लिखना है अयोटा की पावर 2 और बाहर आ गया जी उसकी पावर 3। 3 2 जार हो गया हमारे पास से 6। ठीक है, और आ गया जी 7 अयोटा। ठीक है, ये आ गए। उसके बाद अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 के इक्वल। हमने -1 जो है ये अप्लाई करवाया, -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाई और बाहर पावर जो है वो 3 है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया आई। ठीक है, अब देखें माइनस इवन ऑड नंबर का भी हिसाब इसमें रखना है। अगर इवन नंबर होगा, अगर माइनस साइन होगा तो हमारे पास प्लस में चला जाएगा। अगर ऑड नंबर है हमारे पास 3 है, -1 को अगर हम 3 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवा के देख लें, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास आंसर जो है वो -1 ही आएगा। हमने -1 को मल्टीप्लाई करवाना है आई के साथ, तो हमारे पास आ जाना है माइनस का आई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है अयोटा की पावर है 50। ठीक है, अब हमें चाहिए अंदर अयोटा का स्क्वायर। हमने क्या करवाना है, अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 25 के साथ। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास से 50 आ जाना है। ठीक है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 50 आ गया। अब इधर अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, -1 की पावर है हमारे पास 25 हमारे पास ऑड नंबर है, इसीलिए इसका आंसर जो है हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम -1 को 25 दफ़ा मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास -1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 12। ठीक है, हमें चाहिए अंदर वैल्यू में 2 अयोटा का स्क्वायर चाहिए। अगर अयोटा का स्क्वायर आएगा तभी हमारे पास -1 जो है उसकी जगह पे पुट होगा। हमने इधर लगाना है जी अयोटा का स्क्वायर लगाया और 6 2 जार हमारे पास होता है 12। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास होता है 12। हमने ये लगाया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास 6 जो है ये इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर आ गया। 2 पे डिवाइड जो नंबर्स होते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स हमारे पास 2 4 6 8 10 12 इस तरह के नंबर्स। ठीक है, अब देखें अयोटा की जगह हमने -1 पुट किया, -1 की पावर है हमारे पास 6। अब -1 को हम अगर 6 दफ़ा मल्टीप्लाई भी करवाएं, हम लिखें -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 6 दफ़ा हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -i की पावर है हमारे पास 8 है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसका करना है जी -1 की पावर भी 8 है मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक है, ये किया। उसके बाद उसकी होल पावर है 8। हमने क्या करवाना है, 8 पावर्स है वो लदा अप्लाई करवाएंगे। हमने -1 के ऊपर भी 8 पावर अप्लाई करवाई और मल्टीप्लाई आई की पावर भी 8 है। ठीक है, उसके बाद -1 को हम 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास ये प्लस का 1 आ जाना है क्योंकि 8 हमारे पास जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 पॉजिटिव मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया जी अयोटा स्क्वायर 4 2 जार हमारे पास होता है 8। ठीक है, 4 2 जार 8 होता है,
तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 की पावर है हमारे पास 4। अब -1 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आ जाना है, और 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल हमारे पास आ गया आंसर 1 के। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास माइनस अयोटा की पावर है 5। ठीक है, हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, इसकी पावर हमारे पास आ गई जी 5। अब -1 के ऊपर भी हम मल्टीप्लाई उसकी पावर 5 लगाएंगे और अयोटा के ऊपर भी पावर जो है वो 5 लग गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए -1 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का 1 ही रहेगा, क्योंकि 5 हमारे पास ऑड नंबर है। और मल्टीप्लाई इसको हम शिफ्ट करते हैं अभी इवन नंबर्स में, 2 2 जार हो जाना है हमारे पास 4, और एक आई जो है वो इधर लगा दिए, 4 और 1 हमारे पास 5 हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखें माइनस का 1 आ गया, मल्टीप्लाई हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 हमने पुट किया, और ऊपर है होल पावर उसकी स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो हमारे पास ये +1 हो जाना है। हमारे पास आ जाना है -1 मल्टीप्लाई 1 और डॉट अयोटा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास आई माइनस का। ठीक है, -1 के साथ जब आई जो है वो मल्टीप्लाई होगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इसका आंसर जो है -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अयोटा की पावर है 27। ठीक है, अयोटा की पावर 27 है। अब हमने इसके अयोटा की पावर हम लिखेंगे 26, इवन नंबर में शिफ्ट किया, और इधर अयोटा आ गया, 27 हो गए। उसके बाद आप देखें हमने लगाया जी 2, 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास होता है 26। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर अयोटा की वैल्यू जो है वो हमें स्क्वायर में चाहिए होती है। आप देखें अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, उसकी पावर है ऊपर 13 और एक अयोटा लगा दिया। ठीक है, 26 और 27 हुए थे। अयोटा 26 को हमने पावर्स में कन्वर्ट किया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 26 आएगा, उसके बाद अयोटा आ गया। ठीक है, अब -1 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की, -1 और 13 है, और डॉट आई लगा दिया। ठीक है, अयोटा लगा दिया। अब ये 13 पावर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स जब भी होंगे पावर्स में हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करवाया आई के साथ, तो हमारे पास माइनस का अयोटा आ गया आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कॉन्जुगेट लेने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की अगर हमें दी हो, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अगर हो a + b आई की वैल्यू। ठीक है, हमने उसका साइन जो इमेजरी वैल्यू उसका जो अयोटा वाली वैल्यू होगी उसका हमने साइन चेंज करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको साथ बताती हूँ। हमने सबसे पहले इसको लेट करना है, हमने लिखना है z = 2 + 3i के इक्वल लिखा। ठीक है, हमने लिखा जी 2 + 3i के इक्वल। उसके बाद हमने इसको करवाना है, z बार लेंगे, बार हमारे पास कॉन्जुगेट होगा कम्प्लेक्स नंबर का। हमने जी बार लिया इसका, तो हम करवाते हैं इसको z बार = 2 + 3i। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने i वाली वैल्यू का जो है वो साइन चेंज करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम इसका लिखते हैं z बार = 2 - 3i आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू जो होगी उसका हमने साइन चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले हमने इसको भी लेट करना है z के इक्वल। हमने z के इक्वल लिखा 3 - 5i को। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे z बार, हमने कॉन्जुगेट लेना है, हम लिखते हैं 3 - 5i। अब z बार हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 + 5i। ठीक है, ये इसके साथ सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया उसका। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का i है, हमने इसको भी लेट करना है, z = -i कम्प्लेक्स नंबर, अयोटा वाली वैल्यू ही दी गई है। उसके बाद z बार हमने लिया, तो इसका हमारे पास आ जाना है -i, और z बार हमारे पास आंसर आ जाना है जी प्लस का i। ठीक है, प्लस का आई आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर +7 लगा देती हूँ ताकि समझ आ जाएगी। प्लस का आई हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हम पार्ट नंबर इसके 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -3 + 4i। -3 + 4i इसको भी हम लेट करते हैं z इज इक्वल्स टू -3 + 4i के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू लगाई हमने। हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका z बार लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। z बार इज इक्वल्स टू -3 प्लस का 4i। हमने i वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। अगर माइनस होगा तो प्लस में, प्लस होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 4i आ गया, ये हमारे पास z बार आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसका माइनस का 4 है, माइनस का 1 है। सबसे पहले हमने इसको लेट करवाया, z के इक्वल करवाया तो माइनस का 4 माइनस का i आ गया। ठीक है, उसके बाद z का लिया बार, हमने कॉन्जुगेट लिया, माइनस का 4 और माइनस का i आया। z बार का हमारे पास आंसर आ गया जी माइनस का 4 और प्लस का आई। ठीक है, आई वाला साइन जो है हमारे पास चेंज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला पार्ट है, इसको भी हमने सबसे पहले लेट करवाया z के इक्वल करवाया तो हमारे पास आ गया जी i-3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसको करना है तो हमारे पास z बार हमने लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, इसका i-3 आ जाएगा और z बार का आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का i आ जाएगा और माइनस का ही 3 आ जाएगा। i के साथ साइन प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इन नंबर में से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग-अलग सेपरेट करने हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास होगी वो रियल नंबर्स की होगी और आई वाली वैल्यू जो होगी, आयोटा वाली वैल्यू होगी, वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होगी। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ये 1 + i है, इसमें रियल नंबर जो है वो हमारे पास 1 है और आयोटा के साथ भी 1 ही है, तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू भी है 1। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, इसमें रियल नंबर जो है वो माइनस का 1 है और इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे पास 2 है प्लस का। ठीक है, ये हमने लगा दिया। नेक्स्ट हम 3 पार्ट की तरफ आते हैं, ये हमारे पास है -3i + z। इसको सबसे पहले हमने लेट करना है जी माइनस का 3i प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने इसका रियल नंबर लिखना है, r को रियल से शो करवा दिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसका रियल नंबर लिखना है तो हमारे पास 2 जो है इसका रियल नंबर है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इसका इमेजिनरी नंबर लिखना है तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास आएगा, आई वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर वाली वैल्यू है, हमने इसकी जगह लिख देना है जी माइनस का 3। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 हमारे पास, इसमें भी हमने सबसे पहले लेट करवाना है क्वेश्चन को, -2i को z के इक्वल हमने करवाया। अब इसका हम रियल नंबर लिखते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट हमारे पास है माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट हमने इसका निकालना है तो वो हमारे पास होगा जी माइनस का 2i है, -2i है, हम इसके साथ लिख लेंगे जी माइनस का 2 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 z इज इक्वल्स टू माइनस का 3i है। अब इसमें से रियल नंबर हम अलग करते हैं, रियल नंबर हमारे पास जो है वो 0 है। ठीक है, रियल नंबर है ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू 0 कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 3। ठीक है, वो लिखेंगे माइनस का 3। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट में z इज इक्वल्स टू 2 + 0i है, हम इधर भी लिखेंगे। रियल हमारे पास जो है वो 2 आया है और इमेजिनरी हमारे पास जो है वो 0 आया है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया जी 0 के इक्वल। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ हमें वैल्यू दी हुई है x + i y +1 इज इक्वल्स टू 4 - 3i। ठीक है, हमने क्या करवाना है, इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स का कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, हम लिखेंगे कंपेयर रियल्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी
नंबर्स। ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज है वो कंपेयर करवानी है। हम सबसे पहले लिखेंगे रियल नंबर्स वाली, रियल का कंपैरिजन करवाते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, इक्वल की इस साइड पे x प्लस 1 है और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास है जी 4। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास आ जाने हैं, वो हमारे पास है IY और इधर है जी माइनस का 3i। ठीक है, हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लिया, इनकी वैल्यूज जो है वो इक्वल की साइड की वैल्यू और इक्वल की साइड वाली वैल्यू जो है वो हमने लिख दी है। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे x को इधर ही रहने देंगे, प्लस 1 है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये -1 में आ जाएगा। 4 - 1 गया, अब 4 में से -1 कराएं तो हमारे पास से 3 आ गया। x का आंसर हमारे पास आ गया जी 3। उसके बाद हम इमेजिनरी वाले पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ये i से हमारे पास i जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। हमारे पास x और y का आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके हमने इनके आंसर्स निकाले। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है।